आज मैं अपना नया ब्लॉग बना रहा हूँ। आज मैंने अपने ब्लॉग में घूमने की वीडियो डाली है। मैं और मेरी बेटी घूमने के लिए चले जाते हैं आज, क्योंकि क्रिसमस थी ना, इस वजह से हम दोनों सोचते हैं कहीं घूम आते हैं, क्योंकि आज मेरे ऑफिस भी की छुट्टी थी और मैं घूमने के लिए जाने लगता हूँ। फिर उसके बाद मैं मेट्रो पकड़ के अपना द्वारका सेक्टर 14 में पहुँच जाता हूँ और वहाँ पे मेरी बेटी लोगों को मतलब क्या कहते हैं उसको, तंग करते हुए जा रही थी और साथ में मुझे भी। पता नहीं अचानक से क्या हुआ, ये भागना शुरू कर देती है। मैं बोलता हूँ बेटा आराम से चलो, कहीं चोट फोट लग जाएगी। वो पता नहीं क्या हुआ, अचानक भागना शुरू कर देती है। इस ब्लॉग में आपको मैं बताऊंगा, देखो इसने क्या क्या हरकतें की। दिल्ली में वैसे तो कूड़े की कमी ही नहीं है, जहाँ देखो आपको गंदगी ही गंदगी मिलेगी। पार्क हो या स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, वहाँ पे गंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली एक ऐसा शहर बन चुका है क्योंकि गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। लोगों में थोड़ा सा भी ये नहीं है भाई, थोड़ा सा भी साफ सुथरा रख लें। देखो भाई, आप देख सकते हो दिल्ली के पार्क का हाल, जो एक मॉल के पास है। यहाँ बैठे बैठे हुए लोग पता नहीं कैसे बैठे हुए हैं इतनी गंदगी के अंदर। और मेरी बेटी को मैं बोलता हूँ चलो बैठेंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं बैठेगी। तो मैं इसके साथ थोड़ा सा मस्ती करता हूँ और मस्ती कर करके मैं आगे भाग जाता हूँ। ये सोचती है पापा कहाँ गया, फिर ये मेरे पीछे पीछे भाग आती है। उसके बाद मैं इसको अपने साथ भगाने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं इसको अचानक क्या हो जाता है, बच्चों को देखने लग जाती है। फिर ये पता नहीं आंटी जी इसको क्या कह रही थी, मुझे तो समझ में नहीं आया। फिर ये रुक जाती है, शायद आंटी की बातों का बुरा मान गई होगी इसलिए। फिर मुझे बोल रही है पापा जूते का लेज। फिर मैं इसके जूते के लेज बांधता हूँ और फिर बोलता हूँ चलो। फिर ये मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। उसके बाद हम मॉल में पहुँच जाते हैं और आप देखोगे भाई इतनी भीड़, मतलब सांस लेना तो भारी हो गया। क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे ये मॉल नहीं है, कहीं भंडारा भंडूरा लगा हुआ है तो लोग वहीं आए हुए हैं घूमने के लिए। देखो भाई, एक ही मॉल पास में पड़ता था तो हमने सोचा भाई यहाँ चले जाते हैं। उसके बाद हम मॉल के अंदर एंट्री करते हैं। भाई इतनी भीड़ मैंने नहीं देखी भाई कहीं भी, क्योंकि इतनी भीड़ पता नहीं कहाँ से लोग आए हुए हैं। फिर मैं अपनी बेटी को मॉल के अंदर पहुंच जाता, अपनी बेटी घोड़े के ऊपर बिठाता हूँ, ये डर डर जाती है। देखो कैसे रोने लगे। मैंने कहा क्या हुआ, कह रही नहीं पापा मुझे डर लग रहा है। ये देखो डर डर के पता नहीं क्या है, छोटी मोटी चीज़ों पे रोना शुरू कर देती है। क्योंकि इसको बहुत ऐसी ऐसी चीज़ों से बहुत डर लगता है। अब देखो मैंने बोला चलो नीचे ही खेल लो, इससे अच्छा अगर घोड़े पे नहीं बैठ सकती। मैं सोच रहा था इसकी 2-4 वीडियो ले दूँ, मतलब फ़ोटो, वीडियो तो बोल दिया मैंने ऐसे ही। उसके बाद ये घोड़े की तरफ देखती तो है, लेकिन इसको डर लग रहा था। उसके बाद देखो भाई लोगों, भीड़, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मॉल के अंदर फ्री का सामान बट रहा है और सब फ्री के सामान को लेने के लिए आए हुए हैं। मैं अपनी बेटी का हाथ पकड़ के रखता हूँ ताकि वो कहीं इधर उधर ना भाग जाए, क्योंकि अगर एक बार गुम हो गई तो भाई मिलना बहुत भारी हो जाएगा। भाई आज तो मॉल की लिफ्ट भी ये कह रही हूँ कि कहाँ, इससे अच्छा तो ख़राब ही हो जाऊँ। उसके बाद ये भाई 2 नंगे पुंगे इंसान खड़े हुए थे, आधे कपड़े शरीर पे थे आधे नहीं। और फिर इस अंकल को देखता हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर से थोड़ा व्यू अच्छा आएगा। उसके बाद मैं नीचे का भी आप लोगों को दिखाता हूँ भाई कितनी भीड़ है। मतलब चारों तरफ भीड़ के अलावा कुछ नहीं। और मेरी बेटी को इस स्लाइड पे स्लाइड करने का मज़ा ही बहुत आता है। मैं इसको गोदी उठा के रखता हूँ, लेकिन ये बोलती है पापा सीढ़ियों पे, मैं इस सीढ़ी पे पता नहीं इसको क्या मज़ा आता है, क्योंकि इसको में ना चलना नहीं पड़ता, इसलिए चलने के लिए इच्छुक रहती है। उसके बाद हम दोनों ऊपर चढ़ जाते हैं और हमारा फोटोग्राफर, हमारा जो वीडियो बनाता है वो इसकी मम्मा है। इसकी मम्मा को थोड़ा बहुत शर्म आता है, वो बीच बीच में आप लोगों को दिखाऊंगा, आप भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद मेरी बेटी यहाँ बंदर बन जाती है अचानक से। मैं सोचता हूँ अभी थोड़ी देर पहले तो इंसान ही था, लेकिन ये बंदर कैसे बन गई।
फिर ये यहीं लटक के झूलने की कोशिश करती है बंदर की तरह। मैं बोलता हूँ चलो नहीं नहीं, इसको तो यहीं झूलना है। मैं बोला बेटा घर पे एक डंडा टांगा हुआ है, उस पे लटक लेकर, वहाँ नहीं, मतलब शैतानी ही करनी है जहाँ जाए वहाँ पे। तो उसके बाद में बोलता नहीं, ये देखो अब पता नहीं कौन सा जानवर बन गया, खड़ा नहीं होना इस पर्स पे, मतलब इसको फिसलना है। फिर पता नहीं देखो बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर देती है। आते जाते लोगों को ऐसे ही किसी के कपड़े पकड़ ले, किसी को कुछ। फिर ये देखो जिद करने लगी। फिर मैं इसको गोदी उठा लेता हूँ, चलो भाई तुम ऐसे नहीं चलेगी भाई, ये देखो मॉल है भाई मस्त, आप आ सकते हो घूमने के लिए, एड्रेस मैं बता दूंगा, आपका मन हो तो घूम सकते हो, लेकिन नया साल और जैसे इस त्योहार पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये पास में ना एक ही मॉल है जो बड़ा भी है, लोग यहीं पे आते हैं घूमने के लिए। उसके बाद ये जूते का शोरूम है, इनकी शक्ल से ऐसा लग रहा था भाई ये बहुत बड़े लुटेरे हैं, कि जूते नहीं भाई रेट इतने हाई हैं कि मतलब एक नॉर्मल इंसान मॉल के अंदर कुछ भी नहीं खा पी सकता, क्योंकि रेट इतने हैं कि आप पूछो ही मत। उसके बाद मैं अपना ये थोड़ा सा व्यू एंजॉय करता हूँ, और भीड़ देखो भाई, ये चारों तरफ लोग ही लोग, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब जहाँ जाओ आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, ऐसा मॉल में बना हुआ है। उसके बाद ये अपना कुछ गा रहे थे। अब बाकी हम तो देसी इंसान, हमें इंग्लिश तो आती नहीं, इसलिए हमें तो कुछ समझ में आया नहीं, लेकिन हमने फिर भी थोड़ा बहुत, जैसे लोग हंसे हम भी हंस लिए, जैसे लोग नहीं हंसे हम भी नहीं हंसे। तो इस वजह से अब देखो भाई ये सेंटा क्लॉज अपना पीछे खड़ा है, बाकी उसके बच्चे आगे ही खड़े हैं। सेंटा क्लॉज कह रहा होगा देखो मुझे देखने के लिए कितने लोग आए हैं। उसके बाद ये पता नहीं अंकल जी क्या कह रहे थे इनको, ये लोग भी इसके साथ ही इशारा कर रहे थे। उसके बाद हम, मेरी बेटी मेरे पीछे खड़ी थी, उसको तो देखने थे, वो तो पता नहीं कहाँ पे बंदर बनी हुई थी, उसको तो बंदर ही बन के पता नहीं क्या मज़ा आ रहा था। उसके बाद देखो भाई मतलब इतना ज़्यादा मैंने ना मेले में भी नहीं देखा जितना बुरा हाल यहाँ पे हुआ था। मेले में भी आपको थोड़ी ही भीड़ मिलेगी, लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ भाई पूछो ही मत। लेकिन भाई मेरे ब्लॉग में ये मत पूछना कि आप बार बार पूछो ही मत, क्योंकि भाई पता नहीं हमें आदत है ऐसे बोलने की, कि कोई बात समझाने से पहले ऐसे ही बोलना पड़ता है। इसके बाद हम मैं आपको थोड़ा सा और ऊपर से व्यू दिखा देता हूँ। अगर आप अपनी फैमिली के साथ घूमने आओगे इससे बढ़िया व्यू नहीं मिलेगा, लेकिन त्योहार के टाइम मत आना, क्योंकि इसके अंदर त्योहार के टाइम आप देख ही सकते हो, क्योंकि आसपास के में यही एक वो है। मैंने आपको पहले बताया, दोबारा फिर बता रहा हूँ वही बात। आप लोगों को पता नहीं मेरी आवाज़ पसंद आएगी कि नहीं आएगी। भाई छोटा सा चैनल अभी शुरू किया है, क्योंकि सभी लोग ना बड़े बड़े यूट्यूबरों को के ऊपर ही ध्यान देते हैं, हमारे छोटे मोटे यूट्यूबर को कोई नहीं ध्यान देता। हमारे तो क्या है भाई, थोड़ा बहुत हम मेहनत करेंगे तो थोड़ा ऊपर भी जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग अगर हमें नीचे खींचने की कोशिश करोगे तो हम ऊपर कैसे चढ़ेंगे। तो उसके बाद भाई मैं थोड़ा बहुत एंजॉय करने के बाद, इसकी मम्मी मुझे बुला रही थी, कह रहा बेटी को भी संभाल लो, वहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं थोड़ा सा व्यू देख रहा हूँ कि कैसा है। तो उसके बाद मैं अपनी बेटी की तरफ सोचता हूँ जाने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारी वीडियो बना ली थी। ये देख भाई, ये अपना अलग ही मस्ती में चल रहा है। इस बंदे को देखना भाई क्या कर रहा है, लेकिन ऐसे ही है भाई। यहाँ पे ये है, मतलब कुछ भी हो सकता था। इसके बाद अपना मेरी बेटी यहाँ बंदर बनी हुई थी, और आप पीछे का व्यू भी देख सकते हो भाई, कितनी भीड़। मतलब आगे का व्यू भी देख लिया और पीछे का व्यू भी देख लो। ये बाहर का वो है, मतलब नज़ारा देखने वाला, क्योंकि बाहर भी उतनी ही भीड़ थी जितनी अंदर है। और यहाँ मैं अपनी बेटी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा हूँ। ये पता नहीं आंटी जी क्या कर रही है, ये देखो आई फ़ोटो खिंचवा के। मतलब पता नहीं लोगों को फ़ोटो खिंचवाने में क्या मज़ा आता है। और साथ में भाई साहब को देखो, मतलब वो ऐसे ही वो दिखा रहा है करके, भाई क्या पता लड़की पट जाए,
लेकिन वो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। हम फिर आगे निकल लेते हैं अपना कपड़े वपड़े देख के। और यहाँ पे मैंने छोटा मोटा शॉपिंग भी किया था, मतलब हल्का फुल्का ही किया था, मतलब ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी बजट से बाहर था, क्योंकि रेट ही बहुत ज़्यादा थे। इतने रेट में हम लोग नहीं ले पाएंगे। उसके बाद ये देख भाई गोल चक्कर में, मतलब गजब, एक ऐसी चीज़ है जो आप लोग देखोगे। ये देख भाई, अंदर से मैंने सोचा क्या निकलेगा, है कुछ अलग होगा भाई। ये देखो सेल निकला। अरे भाई मैं भी, मतलब मैंने बोला थोड़ा वीडियो इसको बंद होने दो फिर बनाना, फिर लेकिन बाद में देखा ये क्या सेल। मैंने कहा ऐसे तो वैसे ही लिख देता, ये सामने भाई साहब ने भी तो लिख रखा है 70% ऑफ, ऐसे क्या नहीं लिख सकता था। नहीं नहीं नहीं, इसको तो ऐसे ही दिखाना है जैसे, मतलब वो बंद होएगा वो खुलेगा लोग देखेंगे। फिर उसके बाद भाई ये लाइफ स्टाइल, मतलब गजब की भाई। पैसा हो तो इंसान राजा है, अगर पैसा ना हो तो भाई वही है, अपने दिन काट रहे हैं सब। ये देख भाई, इसको तो पता नहीं है, थक गया भाई। घर पे ऐसा है जैसे भाई मेरे साथ, मतलब चलो बाहर चलो पापा, चलो 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 ऐसे ही लगा के रख, लेकिन बाहर जाने के बाद हरकतें देख लो, ऐसे हो जाता है इसको जैसे पता नहीं कितना थका हुआ है। आप देख लो भाई, लोग घूम रहे हैं लेकिन ये ज़मीन पे घिसर रही है, घिसर रही जा रही है, घिसरी जा रही है। मैंने कहा थोड़ा बहुत तो बेटा खेल लो, थोड़ा एंजॉय तो कर लो खेल का, भाई आया है घूमने, नहीं ज़मीन पे लेटना। ये देखो ये देखो भाई, सोने की तैयारी भाई। पता नहीं भाई क्या होगा मेरी बेटी का, ये सोने की कोशिश कर रहा है अभी से। मतलब ये है, कहीं भी लेट जाओ, अभी तो टाइम नहीं हुआ, अभी तो 7:30 ही बजे थे, जो अभी से इसको नींद आ रही थी। कभी लटक रही है, कभी सोने की तैयारी कर रही है, ज़मीन पे लेट रही है। लोग बोल रहे हैं हमें अपनी बेटी को संभाल लो, कोई किसी के पैर के नीचे आए, बड़ी मुश्किल मैं इसको उठाता हूँ, चलो तुझे कुछ छोटी मोटी चीज़ें खिलाता हूँ ताकि तुझे नींद ना आए। और ये भाई 50% ऑफ आप लेके आ सकते हो, क्योंकि दोस्त बंदर बन गया, ये बंदर के काटने शुरू कर दिए। देखो भाई, ऐसा लग रहा था इसको भूख ज़्यादा लगी हुई है। मैंने कहा भाई कुछ खिला ही देता हूँ, क्या पता 1500 रुपये की मेरी कोट ना खा जाए। अगर थोड़ा सा भी खा गया तो फिर मैं पहन नहीं पाऊँगा इसको, इसलिए मैंने सोचा भाई इसको कुछ खिला ही देता हूँ, तब जाके ये थोड़ा बहुत मतलब मेरे कोट के पीछे से छोड़ेगी। उसके बाद देखो ये भाई, इसको दिखा कुछ मतलब अपने खेलने वाली चीज़, जिससे इसको ये देखो कह रही है, जिद कर रही है, नहीं नहीं मुझे वही चाहिए। मैंने कहा ना बेटा, बाहर दिला दूँगा इससे बाद, क्योंकि यहाँ पे तो भाई इतना ही रेट है। फिर मैं इस गमले के ऊपर इसको बिठा देता हूँ, फिर ये बोलती है नहीं नीचे छोड़ो, हाँ फिर लटकना शुरू। ये भाई पता नहीं है, ये सोच रही है मैं अभी अभी से लंबा हो जाऊँ। मैंने कहा तू बोलती तो है नहीं, 3 साल की हो गई, लेकिन अभी से कैसे वो लंबा होएगा तुम क्या। फिर मैं इसको थोड़ा बहुत घुमाता हूँ, इसके साथ खेलता हूँ। फिर उसके बाद ये देखो भाई, ये देखिए इसको, ये है इसको पता है नहीं है भाई क्या है क्या नहीं। ये डस्टबिन था, लेकिन उसको छोड़ने के बाद सीधा ये आती है खेल खिलौने वाली दुकान पे। अब देखना क्या करेगी। और ये भाई साहब, ये जो ये दुकानदार होते हैं ना, बच्चों को जान जान के चीज़ें दिखाते हैं ताकि वो मांगे। ये अरे भाई रहने दे, रख दे इसको, क्यों मेरे कपड़े फाड़वाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भाई ये देखना भी रुकेगी, पापा मुझे वो चाहिए, मैं इसको उठाता हूँ, भाई नहीं। फिर ये देख उंगलियाँ ऐसे चलेगी, और इसका एक ही काम है, एक बार चीज़ इसके साथ खेला दोबारा तो ये खेलेगी ही नहीं बिल्कुल भी, कुछ हो जाए। सब सामान इसका ऐसे ही रखा रहता है, सिर्फ एक दिन का शौक, या चीज़ 100 रुपये की हो या 5000 की। मैंने कहा तेरा पापा अंबानी तो नहीं है जो तेरे शौक ऐसे पूरे कर दे एक दिन का। ऐसा तो हो बच्चा जो 15-20 दिन खेल ले। उसके बाद इसको छोटे छोटे गिफ्ट भी दिखते हैं। मैंने कहा चलो बेटा, ऐसे किसी की दुकान में घुसेगा तो बच्चे को तो कुछ बोलेगा ही नहीं, बोलेगा तो हम लोगों को, क्योंकि हम माँ बाप हैं, कहेंगे तुम लोग पकड़े नहीं सकते, इसलिए मैं इसको अपने साथ पकड़ के रखता हूँ। उसके बाद ये देखो भाई, पता नहीं कौन से देश के जिंगल बोग थे,
अब मुझे तो नहीं पता, आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। फिर इसका मन होता भागने का, मैं इसके पीछे पीछे भागता हूँ। कभी ये किसी को मतलब मेरे से दूर ना हो जाए ताकि मैं इसको ढूंढ ना पाऊँ। उसके बाद ये भागती है और भागते भागते अपना एक आंटी से भी टकराती है। आंटी वो कुछ कहती नहीं है। और ये भाई छोटे मोटे क्रिसमस पे पहनने के कपड़े आए हुए हैं। उसके बाद ये भाग भाग के मैं इसको पकड़ के फिर लाता हूँ। और फिर यहाँ पे वही चल रहा होता, लोग पूरा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन भाई मुझे तो मेरी बेटी ने परेशान किया हुआ था, मैं कहाँ एंजॉय कर पाता। उसके बाद मैं अपना मेरी बेटी को बोलता चलो बेटी ऊपर चलो, खाने के लिए कुछ लेता हूँ। उसके बाद ये अपनी मम्मा को देखती है, मम्मा आई है कि नहीं, क्योंकि मम्मा और ये दोनों एक साथ रहते हैं। और मैं तो सुबह शाम को ही दिखता हूँ, दिन में तो बाहर रहता हूँ। इसलिए ये अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती है। प्यार तो मुझे भी करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वैसे मुझे ही करती है। लेकिन मम्मा साथ रहती है तो उसको भी करती है। उसके बाद हम दोनों ऊपर चले आते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा भूख लगा हुआ था तो मैं सोचता हूँ ऊपर थोड़ा सा खिला देता हूँ। फिर उसके बाद हमने अपना चलते चलते देखा होटल अपना। मैंने कहा होटल खाना खाओगे या फिर ऐसे कह रहा आइसक्रीम खानी है, इसको आइसक्रीम खिला दो। लेकिन भाई वैसे तो सर्दी बहुत है, लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसी सर्दी नहीं है जो आइसक्रीम ना खा सके। दिल्ली के अंदर बिल्कुल नॉर्मल सर्दी रहती है। और अपना मैं आइसक्रीम वाले को ढूंढने लगता हूँ। लेकिन ये थोड़ा हमारा जो हरियाणा है वहाँ पे बहुत सर्दी होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। फिर मैं ये अपना ऑटो बोलते हैं टुक टुक, इस टुक टुक के पास आता हूँ। ये अपना मैंने पहले तो ये सोच में पड़ गया, भाई ये ऑटो वाला ऊपर कैसे आया और किसने आने दिया। ये अपना चल के आया या फिर क्रेन से उठा के रखा या फिर ये जब मॉल बना था उस टाइम ही रखा। भाई मेरी समझ से बाहर था। मैंने कहा हमें क्या करना है, हमें तो अपना आइसक्रीम लेके चले जाएंगे। तो भाई मैं थोड़ा लाइन में लगता हूँ। भाई भीड़ ही इतनी थी, ऐसे लग रहा था ऐसे तो लंगर की लाइन लगती है ना, वैसे ही लगना पड़ा मुझे, जबकि पैसे देने हैं। पैसे देने के बाद भी अगर ऐसे लगना पड़ेगा तो फ्री वाला काम हो जाएगा। तो भाई मैं मेरी बेटी को पूछता हूँ कौन सी आइसक्रीम खाएगी। उसके बाद मैं अपना स्कैनर स्कैन करके देखता हूँ भाई, मतलब इतनी मतलब नेटवर्क का इशू आ रहा था ना, क्योंकि सर्वर हैक होने वाला काम होता है। अब मेरा गूगल पे तो चला ही नहीं। तो मैंने बोला इसकी मम्मी को कैश देना, कैश लेता हूँ। भाई ये पूछता है भाई कौन सी आइसक्रीम चाहिए, मैंने कहा कप वाली चाहिए। भाई 20 रुपए की आइसक्रीम, देखना बाप मॉल के अंदर आइसक्रीम का रेट 20 रुपए की आइसक्रीम को इसने 150 रुपए की दिया मुझे। ये छोटा सा कप जिसमें इसने सिर्फ एक बार बोल करके डाला। फिर मैं अपने बोला भाई कोई नहीं, थोड़ा महंगा है तो महंगा ही सही, थोड़ा महंगा ही खा लेंगे। उसके बाद तो पर मेरी बेटी कह रही है नहीं अभी दो मुझे खाने के लिए। मैंने कहा अभी नहीं, थोड़ा साइड में चलते हैं, ऐसे लोग आ जा रहे हैं तो कहीं नहीं नहीं इसको तो अभी खाना है। ये मुझसे जिद करके छीन लेती है और थोड़ा सा मुझे खिलाती है और थोड़ा सा खुद खाती है। उसके बाद भाई मैं थोड़ा यहाँ पे अपना कुर्सी वगैरह देख रहा था ताकि बैठ के आराम से खा सके हम। लेकिन खाना तो बहुत कुछ था, लेकिन हम कुछ भी नहीं खा पा रहे थे, क्योंकि खड़ा होके तो कुछ खाया जाए ना, बैठ के ही खाया जाएगा। अब बैठने की जगह नहीं है तो भाई ये सबे अपना सब में भीड़ ही बहुत थी। चिल्ली हो, दरियागंज हो, अपना सब होटल ऐसे भरे पड़े थे ना जैसे भाई फ्री का खाना हो। ऐसे तो फ्री में ही होता है, पैसे लगा। तो भाई हमें कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिलती जहां हम बैठ के या अच्छे से खड़ा होके खा ले। ये देख भाई कोई जूते भूल गया किसी के बच्चे के, तो अपना यहाँ पे जो साफ सफाई करते हैं उन्होंने रख दिया। तो जूते तो हल्के हैं, मतलब सस्ता सामान है। लेकिन हमने देखा किसी की कान की बाली गिरी थी, वो सफाई करने वाले ने जेब में डाल, लेकिन हम उसकी वीडियो बनाई थी, लेकिन हम उसकी वीडियो नहीं डाल सकते आपके साथ। तो किसी का मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा हम सोच रहे हैं,
क्यों हमें कंटेंट नहीं बनाना, किसी की इज्जत भी होती है। चलो भाई उसके क्या पता मजबूरी हो, 2 पैसे काम आ जाएंगे, लेकिन हमें कोई ऐसा भी नहीं दिखा जो बोले मेरी ये सामान गुम हो गया। भीड़ में तो भाई ऐसे ही होएगा, सामान ही गुम होएगा। उसके बाद हम खाना तो नहीं खा पाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम तो फिर बाहर ही खाएंगे, क्योंकि आराम से बैठ के ही खा सकते हैं ना, ऐसे थोड़ी खा सकते हैं। लेकिन मेरी बेटी को सिर्फ आइसक्रीम खिलाया मैंने, क्योंकि वो तो ऐसे है, उसको तो भूख लगा हुआ था, भाई आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाना है। ये देखो भाई मोहतरमा, मतलब खुद ही सेल्फी पता नहीं किसके साथ आई हुई है। फिर अपना ये थोड़ा सा आइसक्रीम में खाता हूँ। देखो हम तो ऐसे बैठे हैं जैसे लंगर में बैठे हुए हैं। ये देखो भाई किसी है चल रही है, कह रही है, मतलब चीज़ दिलवाने की बातें ऐसी है मेरी बेटी, मतलब ऐसा हो जाता है पापा ही वो है। अब देखो फटाफट खाने की वो, अरे ये देख भाई पता है क्या हुआ, ये कुछ नहीं है, मतलब थूका इसने, इसके मुंह में बादाम आ गया। लेकिन ये तो सिर्फ आइसक्रीम खाती है, बादाम ऐसी वैसी चीजें नहीं खा पाएगी जो ताकत की है, जो खाने वाली है ना, जो ऐसी है ना, मतलब चटपटी होगी जो शरीर को खराब करती है, सिर्फ उसी को खाने की ही कोशिश करती है। उसके बाद देखो भाई अपना खाती ही रहती है, जिसमें बादाम आ रहा फिर मैंने लगा ले सब नहीं खाएगी, तो इसको मतलब देख के ही खिलाऊं ताकि ये उसके बिना खा सके। फिर मैं सोचता हूँ चलो भाई देखते हैं इसको खिलाने के बाद कौन सी मूवी लगी है। फिर मैं इसके फिल्म हॉल में भी जाता हूँ, आपको मैं थोड़ा वीडियो के आगे दिखाऊंगा जब मैं पहुँच जाऊँगा भाई कौन कौन सी मूवी लगी हुई है, क्योंकि मूवी ही मुझे भी अच्छी लगती है, आप लोगों को भी अच्छी लगती थी। अपना ये दीदी यहाँ पे बात करके किसी को ढूंढ रही थी। भाई ये देख लो मूवी कौन कौन सी लगी हुई है, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो भाई पॉपकॉर्न, भाई ये पॉपकॉर्न 600 रुपये का पड़ता है, मूवी देखने जाओगे। ये भाई उठा के घूम रहा है, ये पता नहीं मूवी देख के आया है, देख के जाने हमें नहीं पता भाई इस चीज़ का। उसके बाद टिकट का सामने है काउंटर, आप टिकट ले सकते हो। ये भाई साहब अपना आपकी चेकिंग करेंगे टिकट लिया या नहीं लिया है। उसके बाद लोग अपना यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और ये भाई वरुण धवन से अच्छा तो मुझे टकलू ही लग रहा था, टकले ही थोड़ा सा ऐसा लग रहा था हाँ भाई हीरो है। ये वरुण धवन तो भाई कोई एक्टर ही नहीं है, ये तो बकवास है बिल्कुल। मतलब पापा का पैसा हो तो कुछ भी हो सकता है, हमारे पास तो किसी का पैसा ही नहीं है। हम मूवी हॉल में से निकल के अपना नीचे जाते हैं। हम वैसे तो ढूंढ रहे थे बाहर जाने का रास्ता, क्योंकि यहाँ बहुत बाहर जाने के रास्ते हैं, लेकिन उस दिन 1 ही 2 खोले हुए थे, बाकी तो सब बंद था। हम नीचे जाते हैं तो उसके बाद अपना ये देखो भाई चायोस, अपना लोग चाय पी रहे हैं, क्योंकि गर्म चीज़ें तो बेसमेंट में ही मिलेगी, क्योंकि बेसमेंट में तो चाय पिएगा तो बंदा गर्मी आएगी। तो अपना यहाँ पे ये मोहतरमा कुछ बेच रही थी, ये आपको थोड़ा देखता हूँ पास में हो जाएगा नहीं होएगा। तो उसके बाद यहाँ पे ना एक गार्ड मुझे बोलता है भाई वीडियो मत बना। मैंने कहा क्यों ना बनाऊँ, कह रहा अलाउ नहीं है। तो मैं आगे जाता हूँ, ये देखो भाई मैं उसके साथ बात करता ही यहाँ सो गई। मैंने कहा क्या हुआ, पता नहीं, मुझे लग रहा है इसको गर्मी लग रही थी इसलिए ये बार बार लेट रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत अंदर थी। अपना भाई हम मॉल के बाहर आ जाते हैं। अपने ये बाहर का व्यू देखो कैसा लग रहा है आप लोगों को। इसमें भी बाहर जाने के लिए भी हमें बहुत परेशानी आती है, क्योंकि यहाँ भी वो लगा हुआ था ये HM। फिर हम भाई बाहर की आपको दुकानें दिखाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि अंदर तो बहुत सारी थी लेकिन बाहर भी भाई दुकानों का कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब लोगों को ऐसा हो रहा था पता नहीं, घूमने वाले कम भाई, यही है घूमने वाले देखने वाले। यहाँ पे इतनी भीड़ में भाई चोरी के अलावा कुछ नहीं होएगा। और ऐसा नहीं है यहाँ पे सामान बिकेगा, लेकिन नहीं चोरी ज़्यादा होएगी भाई, देख लेना आप। आपको दिखाऊंगा भाई करियाने की दुकान से लेके मतलब हर एक सामान की दुकान है भाई। करियाने की दुकान तो छोड़ देते भाई, नमकीन बेच रहे हैं, मतलब टॉफियाँ बेच रहे हैं, मतलब हर एक चीज़, मतलब कमाल हो गया भाई। कपड़े ठीक है चलो लगा लो भाई सही रहता है, लेकिन करियाने की दुकान ये देख भाई, नमकीन, काजू बादाम,
हर एक आइटम कुछ ले लो भाई। ये बच्चों के खेल खिलौने, मतलब अंदर भी लूट बाहर भी वही है। क्योंकि भाई इन्होंने दुकान, क्या पता एक दिन का 10,000 रुपये दियो, क्या पता ये 10,000 कमाएंगे या फिर लॉस में जाएंगे। लोगों को ये तो रहता है भीड़ होएगी, क्या पता। काफ़ी लोग हैं जो फायदेमंद भी रहते होंगे और काफ़ी लोग हैं जो नुकसान भी सहते होंगे, लेकिन सबको ऐसे थोड़ी है। उसके बाद भाई हम जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से हमें जाने का, बाहर भी जाने का बड़ी मुश्किल से रास्ता मिलता है। फिर भाई मैं गाड़ियों का सोच रहा था, मेरी बेटी ने गाड़ी देखी तो मांगेगी खेलने के लिए, मतलब मैं इसमें झूलूंगी। और यहाँ पे भाई बाहर का वो था तो मेरी बेटी को दिख गई। फिर इसकी उंगलियां चली, पापा चलो, क्योंकि हम ना बिल्कुल ऐसे हो गया था अंदर बैठे हमने। कुछ 4-5 घंटे हमने ट्रैवल भी किया एक किस्म से, फिर उसमें यहाँ भी घूमे, तो हम बिल्कुल शरीर ऐसे हो गए थे चूरा। मतलब घूमने के लिए हमें, मतलब इतना थक गए थे ना, बस पूछो ही मत। ये गाड़ियाँ भाई देखो, इसका आप घुमाना चाहते हो बच्चे को तो 10 मिनट का 300 रुपये है, पता नहीं 400 रुपये है। क्योंकि मेरी मैडम ने पूछा था तो मुझे नहीं पता भाई अब कितना है, मेरे दिमाग में पूछूंगा उसको दोबारा तो आगे वीडियो में बताऊंगा। तो ये देखो कह रहा पापा चलो, अब ये पैदल तो चल नहीं रही, इसको ये दिख गया। तो मैंने कहा ना ना चलो ऐसे ही चलो, गोदी उठा के जाना पड़ेगा तुझे, जबकि गाड़ी घर ला रखी है। ना ना इसको, इसमें पता नहीं पैसे वाली गाड़ी में क्या मजा आता है अपने पापा के पैसे खराब करके। तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है तुझे घुमाऊंगा, टाटा करो पहले। फिर ये टाटा करती है, फ्लाइंग किस भी देगी। कर ये देखो, फिर हम वैसे तो हम मॉल को बाय कर रहे थे, फिर आएंगे घूमने। फिर ये मुझे पता नहीं क्या होता है, इसको पपिया देना शुरू कर देती है, कह रही है फिर सोचती है पापा को मस्का लगा दूँ, मुझे घुमा देगा भाई। फिर मैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, फिर इसको भी मतलब पानी बोल रहा था, लेकिन ये बोली भाई कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी पापा। ये देखो भाई 2-2, मतलब इतनी, अगर दोनों बोतलों को एक साथ ही खड़ा कर दूँ ना, ये बोतल इससे बड़ी हो जाएगी अपना। उसके बाद भाई थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी के, बाहर खा के थोड़ा बैठे अपना मेट्रो में अपना एंजॉय करते हुए घर की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ा सा एक इस मेट्रो में भी जगह नहीं थी बैठने की, तो हम दूसरी चेंज करेंगे ना, उसमें थोड़ा मिल जाती है हमें बैठने की जगह, क्योंकि वो वहीं से शुरू होती है तो इसलिए मिल जाती है अपना। फिर मैं अपना एग्जिट लेके अपना घर पहुँच, अपने मतलब सिटी में पहुँच जाता हूँ। ये देखो भाई जाते टाइम भी मस्ती, मतलब तोड़ने की कोशिश करती है। अब ये खुद बोलेगी, अब इसका मुझे ये डर रहता है बोलेगी, मतलब ये लिफ्ट अपने आप चल रही है, लेकिन इसको तो ये है मैं खुद इसके ऊपर चल के, मतलब चल भी रही है वो, मुझे इसलिए डर लगता है जब ये ख़त्म होती है ना लिफ्ट, तब ये चोट फिट ना खा ले। उसके बाद ये इसकी मम्मा के पास पहुंच जाती है और ये अंकल देखते हुए भाई क्या कर रहे हैं, नज़र थोड़ा झुका के रखते हैं, सोच रहे हैं भाई वीडियो बना रही है हमारी। तो इसको क्या पता भाई हम वीडियो बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अपना हम थके थके अपने घर की तरफ, अब यहाँ से वैसे तो हमारा 500 मीटर ही घर है, हम सोचते चलो पैदल ही चलते हैं, जब इतना घूम आए तो पैदल ही ठीक है। क्योंकि रिक्शा वाले दिल्ली के अंदर ऐसे मुंह खोलेंगे ना, मतलब आपका खून ही फूक जाएगा। उसके बाद भाई ये अपना घर की लोकेशन है, एक किस्म से ये लगा लो अपना। उसके बाद अपना भाई मैं पैदल चलना शुरू करता, फाइनली हम घर पहुंच जाते हैं भाई लोगों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक करना। उसके बाद भाई हम अपने घर पे पहुंचने के बाद खाना वाना भी खाएंगे और दिखाऊंगा मेरी बेटी किस टाइम सोएगी। ये थोड़ा सा वीडियो आगे लंबा हो जाएगा, लेकिन शुरू तो करके ही रखूँगा, क्योंकि ऐसे तो अधूरा काम नहीं छोड़ सकता। उसके बाद घर पहुंच जाते हैं। ये अपना भाई छोटा सा गरीब का घर है जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब मेरी बेटी को कहता है आ जा बेटी ऊपर, क्योंकि हम ना 2nd फ्लोर पे रहते हैं और ये घर हमारा नहीं है, ये वैसे भी रेंट का है। हमारा घर तो हरियाणा में ही है जहाँ हम रहते हैं। और ये भाई अपने कमरे में पहुँच के और अपना मैं सीधा ही लेट जाता हूँ, क्योंकि कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरी, क्योंकि पता नहीं था खड़े खड़े, और मेरी बेटी पता नहीं क्यों खुश हो रही है मेरे लेटने।
भाई मैं अपने कपड़े वपड़े चेंज कर लेता हूँ। जो कपड़े चेंज करने के बाद मैं अपना खाना खा लेता हूँ। और मेरी बेटी खाना तो नहीं खाती, लेकिन क्योंकि पता नहीं क्यों, उसके बाद उसको मैं दूध पिलाता हूँ। उसकी मम्मी को बोलता हूँ तू थोड़ा दूध पिला दे ताकि ये सो जाए। उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा दूध पीती है। पता नहीं, ज़्यादा इसका दूध भी अच्छा नहीं लगता, दूध से दूर भागने लग जाती है। फिर हमको इसको थोड़ा सा बोलते थे टेडी बियर को दूध पिला देते हैं ताकि ये दूध पी ले, क्योंकि ये ऐसे ही है भाई, जैसे दूसरे बच्चों को बोलते हैं ना हम, भाई तू ये चीज़ कर ले, तो एक बच्चा अपने आप ही वो करना शुरू कर देता है। फिर वो बोलती है टेडी बियर को उठा लेती है और अब दूध कहती है मम्मा तू ही रख, मैं नहीं पीती ना, टेडी बियर को पीना है। उसके बाद हम मैंने खाना वाना खा के बच्चे भी को दूध पिला के अपना मैं सोने की तैयारी कर लेता हूँ अपना। फिर यहाँ मैं थोड़ी सी मस्ती शुरू करता हूँ। मैं डुगू की मम्मी मेरी तरफ देख रही थी, मैं उसको, वो कहती क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं ऐसे ही मुंह हिला रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, मतलब लाइव कैमरे के सामने, ताकि मैं बोल पाऊँ। तो इसलिए मैं बोल रहा उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो हंस रही थी। मैं वो वीडियो आपको बाद में शॉर्ट वीडियो में डालूँगा। इसके बाद हम दोनों बाप बेटी अपना मज़े से थकावट की वजह से सो जाते हैं। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉलो करें, क्योंकि हमारा एक छोटा सा चैनल है जो मैंने अभी ही शुरू किया है, जिससे मैं अपना चैनल को बड़ा बना सकूं। अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो मैं इस चैनल को बड़ा भी बना लूँगा, लेकिन अगर आप लोगों का साथ नहीं है तो फिर वही बात है, तो चैनल छोटा ही रह जाएगा, ताकि मेरा भी मन उतर जाएगा। और ये मेरा रूम है, जो बाकी हम वैसे तो रेंट पे ही रह रही हैं, वो आप लोगों को बताया था मैंने वीडियो में, और फिर बता रहा हूँ, कभी ना कभी हम अपना भी घर लेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि, और रही बात मेरी आवाज़ की, तो थोड़े दिन बाद मैं अपनी आवाज़ को अच्छा भी बना लूँगा, ये आप लोगों की तरह, हर यूट्यूब की तरह। तो अभी मैं ऐसे ही काम चलाऊ आवाज़ से ही रिकॉर्ड करता हूँ।